सर मेरी बात सुनिए, मेरा ये मानना है इस तरह से कंफ्यूज तो पहली बात मत कीजिए। मैं ऐसे 50 मामले उठा सकता हूं सर, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं ऐसे 50 मामले गिना सकता हूं। अगर आप प्यार कर रहे हैं, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो नाम बदलने की जरूरत क्या है? 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है। पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा योजना थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है। तो ये भी सच है ना, इसको ना आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि भारत को डेमोग्राफी चेंज करके, भारत में धर्म परिवर्तन करके, भारत में लव जिहाद करके भारत को एक इस्लामी मुल्क बनाने का जिहाद चल रहा है। चलो भाई, लव जिहाद और धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण के अपराध को, उस अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। ये लव जिहाद सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का बीजेपी का हथकंडा है। असल में जब चिराग बुझता है, फड़फड़ाता है, योगी की यूपी में विदाई तय है, वो जाने वाले हैं, इसलिए उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। मेरा ये सर मेरी बात सुनिए, मेरा ये मानना है इस तरह से कंफ्यूज तो पहली बात मत कीजिए। एक बात, दूसरी बात, आप एक मामला उठा देते हैं, दूसरा मामला उठा देते हैं। मैं ऐसे 50 मामले उठा सकता हूं सर, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं ऐसे 50 मामले गिना सकता हूं। 50 एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं 50 मामले गिना सकता हूं। अभी उन्होंने कई बताया कि नाम लेकर किस तरह से बदलते हैं। तो अगर आप प्यार कर रहे हैं, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो नाम बदलने की जरूरत क्या है? बात तो सही है। और अगर किसी का धर्म, कोई दिल से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको लालच देने की जरूरत क्या है? उसको जबरन धर्मांतरण कराने की जरूरत क्या है? ये सब चीजें, एक मिनट रुकिए सर, ये सब चीजें हो रही हैं। और मैं इसका एक सबसे बड़ा सबूत बता दूं आपको। पीएफआई के ऊपर जब छापा पड़ा था, जब उस पर प्रतिबंध लगा था उसके दफ्तर पर, तो पीएफआई के पास एक पूरा डॉक्यूमेंट निकला था जिसमें लिखा था 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा योजना थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है। तो यह भी सच है ना, इसको ना आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि भारत को डेमोग्राफी चेंज करके, भारत में धर्म परिवर्तन करके, भारत में लव जिहाद करके भारत को एक इस्लामी मुल्क बनाने का जिहाद चल रहा है। ये ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है। इससे आप आंखें बंद करना चाहे तो आपकी मर्जी है। बोलिए अब। बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल गलत। आपका एलिगेशन है कोई इस्लामी राष्ट्र बनने वाला नहीं है। अच्छा, पीएफआई क्या था? पीएफआई क्या था? सबसे बड़ा जो है सर, पीएफआई क्या था? सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आवाज। सर पीएफआई क्या था? पीएफआई क्या था? पीएफआई का डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा नहीं होगा। छोड़िए, आपने पीएफआई का डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं होगा, मैंने पढ़ा था, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप लोग हवा में रहते हैं मौलाना जी, आप लोग हवा में रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं आप लोग। पीएफआई का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश चल रही है। आपकी आवाज कट रही है और आपने पुलिस के ऊपर एक बड़ा बेहुदा इल्जाम लगाया कि पुलिस तो हमारी सुनती नहीं। इस तरह का विक्टिम कार्ड लेकर मौलाना साहब मत आया करिए। विक्टिम कार्ड जेब में रखते हैं, पुलिस आपकी नहीं सुनती, फिर कहेंगे लोकतंत्र में कुछ नहीं, आपकी सुनवाई होती, फिर कहेंगे संविधान हमारी नहीं सुनवाई करता। सब कुछ करेंगे आप, भारत में सब कुछ करेंगे और उसके बाद में विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये डबल स्टैंडर्ड मत करिए मौलाना साहब। सैयद जवाद बोलिए। एक मिनट आ रहा हूँ। सैयद जवाद का मैं रिबटल ले लूं, उसके बाद आता हूँ। नहीं, अब आपने ऐसी बात कर दी तो बात जो है थोड़ी दूर तक जाना चाहिए। हमने यही दिल्ली के अंदर देखा किस तरीके से एक पुलिस वाले ने निहत्थे नमाजियों के ऊपर। अरे सर, एक घटना बताएंगे? मेरे पास 50 घटनाएं हैं। एक घटना सुनिए, एक घटना से मत बात करिए। आप एक घटना गिनाएंगे, मेरे पास 50 घटनाएं हैं लव जिहाद की, मेरे पास हजारों घटनाएं हैं धर्मांतरण की। एक घटना मत गिनाकर बताइए कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। जनरल बात कीजिए ना। पुलिस वाले की आप क्यों उत्तेजना? अरे मेरी उत्तेजना इसलिए है, आप सुनिए, मेरी उत्तेजना क्यों है? मेरी उत्तेजना ये है कि आप लोग एक सेलेक्टिव केस निकालेंगे और उसके आधार पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास 50 आज केस है, मैं इन केसों को पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मेरा पूरा प्रोग्राम इसमें निकल जाएगा। मैं कोई केस नहीं पढ़कर, मैं केस पढ़ करके आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, उनको गिनाना नहीं चाहता। एक मिनट रुकिए, बिल्कुल आपके पास भी होंगी, लेकिन आपके पास भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप एफआईआर नहीं करवाते, वो एफआईआर करवा देते हैं। फर्क इतना है, आप एफआईआर नहीं करवाते। आप एफआईआर तब करवाने जाते हैं जब भारत में सीए कानून, आप लोग कानूनी रूप से नहीं लड़ते, आप लोग सड़कों में शाहीन बाग बनाते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
होना चाहिए। सैयद जवाद, आप लोग कानूनी रूप से लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए आप FIR नहीं लिखवाते, आप लोग शाहीन बाग बनाते हो। बालिग लड़के और लड़की को ये संविधान अधिकार करता है, देता है कि वो अपनी मर्जी से किसके साथ शादी करे, किसके साथ रहे। अच्छा, चीजें लिव इन और किसी को मारे, लेकर किसी के 35 टुकड़े करे, किसी के 52 टुकड़े करे, अपना कानून लेकर ये भी संविधान ओके, आपने हो गया सैयद जवाद, आपने क्या कहा सैयद जवाद? आपने कहा लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन में नाम बदल के आपको रहने की इजाजत है, लिव इन रिलेशन में काट करके जो है सूटकेस में बंद करने की इजाजत होती है। लिव इन रिलेशन में नाम बदलकर आफ्ताब अपना नाम अमर रख लेगा और उसके बाद लड़की को काट के सूटकेस में बंद कर देगा। लिव इन रिलेशन में इस बात की इजाजत होती है क्या? और अगर ये आप करेंगे तो देश का संविधान काम करेगा, देश का कानून काम करेगा। आप लोग छाती पीटते रहिए। मजा आया।